Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 22 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुवो जीन के शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। तो जीन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो वो थोड़ी सी साइड होने जाती है। तो जुवो उसे बोलता है कि प्लीज हिलो मत, मुझे ऐसे सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि जीन क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ही आंखों के सामने कोई अपना मर जाए तो कैसा फील होता है। तो फिर जीन को अपने मम्मी पापा की याद आती है कि जब उसके मम्मी पापा को गोली लगी थी और वो वहीं पर थी सामने। वो मन में बोलती है कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, मेरे मम्मी पापा भी मेरे आंखों के सामने मरे थे और मैं कुछ नहीं कर पाई थी उनके लिए। पर वो जुवो को ये सब बात नहीं बताती है। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें ये सब थोड़ी ना तुम्हें फील हुआ है। उसके बाद वो बोलती है कि अभी तुम कुछ भी मत बोलो, तुम सो जाओ, जब तुम्हारा घर आएगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। उसके बाद वो मन में सोचती है जुवो को देख करके कि ये दिखता बाहर से बहुत ज्यादा पत्थर दिल है, बट अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है। इस बेचारे को थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ता है इसके काम की वजह से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन उसी बूढ़े के पास आती है जो ड्रग्स लेता है। जीन उसे देख करके जुवो को बताती है कि इसकी जो अंदर की बॉडी पार्ट्स है वो सारे अब बेकार हो चुके हैं और मैं एक चाइनीज हर्बल सूप बना दूंगी, उनको पी करके इन नर्वस सिस्टम है वो सारा थोड़ा सा ठीक रहेगा। और एक बार इनकी फैमिली में से किसी को बुला लो, वो अगर इन्हें अपने हाथों से सूप पिलाएंगी तो इन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं जाती हूँ और बना करके लेकर आती हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं तांघाई को भेज दूंगा, वो लेकर आ जाएगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है उस बूढ़े की बेटी आती है और उसे वो सूप पिला रही होती है। तो वो बोलता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा जिंदगी में सफर करना पड़ा है, मैंने तुम्हें बेच दिया था और तुम डांस हॉस्टेस बन गई थी, तुमने इतना कुछ सहा मेरे लिए, तो मुझे माफ कर देना। तो उसकी बेटी बोलती है कि पापा कोई बात नहीं, अभी हमने इतना सहा, हमारा फ्यूचर ही सही रहेगा। और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि जुवो ने हमारी जान बचाई है, तो तुम फ्यूचर में ये चीज मत भूलना और हमेशा इनकी कदर करना, इन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तुम इनकी हेल्प करना, इनका एहसान कभी मत भूलना। वो बूढ़ा बोलता है तांघाई को कि तांघाई मुझे थोड़ा सा बाहर वॉक करने जाना है, क्या तुम मेरी आकर के मदद करोगे, मेरे हाथ पकड़ोगे। तो तांघाई जाता है और उसे उठाने की जैसे कोशिश करता है। तो वो बूढ़ा क्या करता है, तांघाई के पॉकेट में एक बंदूक रहता है, उस बंदूक को उठा लेता है और जुवो के ऊपर निशाना लगा देता है। उसकी बेटी बोलती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो। उसके बाद तांघाई बोलता है कि तुम कितने धोखेबाज हो, एक ड्रग्स की वजह से तुम सेकंड मास्टर जुवो के ऊपर बंदूक दिखा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तो उसके बाद जुवो बोलता है कि लाओमा, मतलब उस बूढ़े का नाम लाओमा रहता है, कि लाओमा तुम अपनी गन नीचे कर दो और ड्रग्स देना बंद कर दो। तो वो बूढ़ा बोलता है कि सेकंड मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अब स्मोक नहीं करूंगा। और वो जैसे ही अपने माथे पे गन रख के अपने आप को मारने जाता है तो जुवो उसे बचाने जाता है, बट वो उसे नहीं बचा पाता है और वो अपने आप को गन मार देता है। तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोंगसी गुंडा जो है वो आता है, वापस से कर दिया था जुवो की नहीं हमारे यहाँ पर कोई भी ड्रग का सप्लाई नहीं होगा। तो वो वही अपना सारा सामान वापस लेने के लिए उसके पोर्ट पर जाता है। उसके बाद वहां पर जुवो का साथी लोग रहता है और उसका साथी बोलता है कि मास्टर ने हमें मना किया है कि ये सारा सामान नहीं जाएगा क्योंकि इन सारे सामान में अफीम है। तो वो बोलता है लोंगसी तुम सेकंड मास्टर की क्यों सुन रहे हो, तुम्हें ओल्ड मास्टर की परवाह नहीं है। ओल्ड मास्टर मतलब मिस्टर फेंग, मिस्टर फेंग ने हमें बोला है सामान लाने के लिए, तो उनकी बात सुनो। उसके बाद तांघाई आकर के जुवो को सारी बात बताता है कि लोंगसी आया है और जिद कर रहा है अपना सामान लेकर जाने के लिए। तो जुवो बोलता है लाओमा को याद करते हुए बोलता है कि लाओमा अब मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा, तुम चिंता मत करो, मतलब जो बूढ़ा अपने आप को मार देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जुवो का वेट कर रही होती है कि वो अभी आएगा और उसे लेकर जाएगा। तो नहीं आता है तो जीन सोचती है कि अभी तक ये क्यों नहीं आया, इसे आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पर लोंगसी और जुवो के साथी लोग के बीच फाइट होती है। तो जुवो आता है और लोंगसी बोलता है कि तुम्हारे जितने भी साथी लोग थे वो मुझसे बहुत ज्यादा गलत बिहेव कर रहे थे और वो लोग थोड़े भी ओबीडियंट नहीं है, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा सा ईमानदारी सिखा रहा था। उसके बाद वो बोलता है बॉस चांग का सामान लेने के लिए आया हूँ, ओल्ड मास्टर ने मुझे बोला है सारा सामान लाने के लिए, तो मुझे यहाँ से ले जाने दो। तांघाई रहता है वो बोलता है ये जो जगह है ये हमारा भी है, सेकंड मास्टर का भी है, तो हम यहाँ से तुम्हें अफीम और ड्रग्स की खेती करने नहीं देंगे, यहाँ से हम तुम्हें कोई भी सामान लेके जाने नहीं देंगे। और फिर वो जो तांघाई रहता है उसे एक पेपर दिखाता है और बोलता है देखो इस पेपर में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। लोंगसी बोलता है कि रूल और रेगुलेशन है बस पेपर में लिखा हुआ है, इसे मैं फाड़ दूं तो ये सारा रूल अभी
चला जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ ओल्ड मास्टर को उन्होंने बोला है सामान लेकर जाने के लिए तो हम ले जाकर रहेंगे। उसके बाद जुओ बोलता है कि हमारे यहाँ से एक भी अफीम वापस नहीं जाएगा शंघाई में। तभी जुओ का जो साथी रहता है उसके ऊपर बंदूक दिखाता है। तो लॉन्गसी बोलता है अभी तो मैंने जाने दिया, बट याद रखना कि ये सारा चीज तुम ओल्ड मास्टर से पर्सनली आकर बात कर लेना। उसके बाद ये बोल के लॉन्गसी और उसके साथी वहां से चले जाते हैं और जुओ बोलता है हम एक भी सामान को वापस शंघाई ले जाने नहीं देंगे, तुम सबको याद रखो, अपने साथी को बोलता है और वो सारा सामान जो रहता है वो उसे जला देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ आता है ओल्ड मास्टर फेंग के पास और बोलता है ओल्ड मास्टर मैं सारा पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ, बट आप ड्रग्स को बैन करवा दीजिए शंघाई में। तो जो लॉन्गसी रहता है वो आग लगाता है और बोलता है बूढ़े को ओल्ड मास्टर ये देखिए ये आपकी बात नहीं मानता है, इसने आपकी कोई भी लाज नहीं रखी है। मिस्टर फेंग रहते हैं वो बोलते हैं तुम इतने बड़े चैम्बर के मास्टर हो, तुम कैसे रूल को ब्रेक कर सकते? मैंने कहा है कि सामान लेकर जाने दो तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तुमने रूल ब्रेक क्यों किया? तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट तो देकर रहूंगा। तो सभी जुओं के साथी लोग नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि सेकंड मास्टर को पनिशमेंट देने से पहले आपको हमें पनिशमेंट देगा, उनके बदले हम पनिशमेंट लेंगे। तो जो लॉन्गसी रहता है वो बहुत ज्यादा जल जाता है और बोलता है तुम लोग ये सारा सिचुएशन ओल्ड मास्टर के लिए और ज्यादा हार्ड मत करो, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, उठ जाओ, तुम लोग क्यों नीचे बैठ रहे हो, उठो सब। फेंग वो बोलता है कि बहुत हो गया, अब सब चुप रहो। उसके बाद वो खांसने लगता है क्योंकि उसे कोई बीमारी रहती है और वो जुओं को बोलता है कि ठीक है आज मैंने तुम्हें जाने दे दिया क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे साथी भी थे और बिजनेस का अपना एक रूल होता है, उस रूल को तुम नहीं तोड़ सकते हो। और मिस्टर फेंग बोलते हैं भी जमीन के तुम इंचार्ज हो, उसमें से आधा तुम लॉन्गसी को दे दो। तो लॉन्गसी बोलता है कि मुझे उसका जमीन नहीं चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा कचरा है और वहां से बहुत गंद आती है, मुझे इसके कैसीनो और वेयर हाउसेस चाहिए। तो फिर लॉन्गसी बोलता है क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? तो जुओ बोलता है कि ठीक है तुम ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जीन के पास आता है और जीन बोलती है कि तुम इतने लेट क्यों हो गए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके सारे साथी लोग जो रहते हैं वो सभी कोई बहुत ज्यादा के शिकार रहते हैं ड्रग्स के, तो वो सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और इधर जो एक और गुंडा रहता है जिसके अंगूठी में जीन का फोटो रहता है, उसी का सारा किया धरा रहता है कि सारा अफीम ड्रग्स का खेती हो। तो उसे जब पता चलता है कि जुओ आने नहीं दे रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है एक लड़की गुलाब बेच रही होती है, छोटी सी लड़की, और इंग वहां पर आता है और वो उससे बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, आज तुम फ्लावर नहीं बेच रही हो? तो वो बोलती है फ्लावर नहीं बेच पा रही हूँ मैं, कोई नहीं ले रहा है और कल मैं इसे बेच भी नहीं सकती क्योंकि कल तक ये खराब हो जाएंगे, और अगर आज मैं नहीं कमा पाई तो मैं अपनी मम्मी का दवा का पैसा कहाँ से लाऊंगी, ये सोच करके मुझे रोना आ रहा है। तो इंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सारा फ्लावर खरीदता हूँ, और उसे बहुत सारे पैसे देता है। तो वो लड़की बोलती है मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। तो इंग बोलता है कि ये सारे पैसे तुम रख लो और मुझे सारे फ्लावर्स दे दो। तो वो उसको सारा रोज दे देती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो रोज लेकर के जीन के पास पहुंचता और बोलता है कि ये लो जीन, ये तुम्हारे लिए है। तो जीन बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे लाने की? तो वो बोलता है इंग कि तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, तुम जो पसंद है तो इसमें पैसे का सोचने का क्या जरूरत है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें इतने सुंदर फ्लावर्स मैंने गिफ्ट किए फिर भी तुम थोड़ी सी सैड दिख रही हो। तो वो बोलती है हाँ आजकल मेरी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है इसलिए। उसके बाद ये सारा नजारा जो है वो जुओ देख रहा होता है और देख देख के वो बहुत ज्यादा जलता है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आज मूवी लेके चलता हूँ, बहुत सारे मूवी रिलीज हुई है। उसके बाद यहाँ पर जुओ का साथी बोलता है कि इसने आपकी लड़की को चुराने की कोशिश की है, तो क्या मैं इसके पीछे पीछे चलूं? तो जुओ बोलता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम कार चलाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग और जीन पहुंचते हैं मूवी देखने के लिए, और ये जीन का पहला बार रहता है मूवी, वो पहले कभी नहीं देखी थी। तो इंग उसे बोलता है कि क्या तुम पहली बार मूवी देखने आई हो? तो वो बोलती है हाँ मैं पहली बार आई हूँ इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन मूवी देख करके वापस आ रही होती है और वो फूल को देख देख कर बहुत खुश हो रही होती है। तभी देखती है कि जुओ वहां पर खड़ा है। तो जुओ बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ कार में बैठो। उसके बाद वो बोलती है कि क्या बात हो गया, तुम बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहे हो, पर जुओ कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग आते हैं एक जगह पर जहां पर जुओ से बोलता है कि बैठो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलती है बुके रखे रहता था ना फ्लावर का, वो कहाँ चला गया? तो जुओ बोलता है कि तुम एक रूल के बारे में बातें कम करो और मैंने तुम्हें बैठने बोला है तो तुम बैठो। जीन बैठ जाती है तो जुओ चुप हो जाता है। तो जीन बोलती है बोलो, तब से तो तुम मुझे इतना बोल रहे थे कि बैठो बैठो, जब मैं बैठ गई तो तुम बोल ही नहीं रहे हो। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है। तो वो बोलती है कि मैं आज मूवी देखने गई थी, पता है तुम्हें, मैं पहली बार मूवी देखी और इंग मुझे लेकर के गया था, इंग बहुत अच्छा लड़का, और वो इंग की तारीफ करने लगती है। तो जुओ बहुत ज्यादा जलने लग जाता है और बोलता है कि बहुत हो गया, तब से मास्टरिंग किए जा रही हो, चुप रहो तुम अब। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि इंग जो है वो जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, हमेशा लाइमलाइट में रहता है, सभी को उसे बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत दयालु भी है और बहुत अच्छा इंसान भी है, वो मेरे जैसा नहीं है। तो जीन थोड़ा सा सैड हो जाती है और बोलती है कि तुम सैड क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हें नीचा नहीं दिखाया, मैं तो बस बता रही थी कि इंग बहुत अच्छा लड़का है। तो वो उठ करके जाने लगती है। तो वो बोलता है तुम्हें सुनना है या नहीं सुनना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है,
है और वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तो बोल कर रहूंगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं आज तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा अपसेट था। तो वो बोलती है कि जुआ मुझे नहीं पता तुम अपसेट क्यों थे। जुआ बोलता है कि आज मेरे 2 भाई अपनी ही जान ले ली, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा सैड था, तुम्हें समझ में आया। तो वो बोलती है कि मेरा हाथ तो छोड़ दो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तुम मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़े हो। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा लाइफ इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारी लाइफ को अपने लाइफ से रिलेट भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं कैसे तुम्हारी किसी भी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया में रहो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ शावर ले रहा होता है और वो रिग्रेट फील करता है और बोलता है कि मैं अपनी वजह से उसकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकता, बट मैं किसी और को भी उसको ले जाने नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे हर्ट करे। और ये सोच के वो जुओ जो है वो थोड़ा सा रोने लगता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें आपको लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।